बेवकूफ औरत, 10 साल से अपने टेस्ट करवा रही हो। हाँ, साफ साफ उस पे लिखा हुआ है कि तुम कभी मां नहीं बन सकती। और तुम चाहे लोगों को आज तक ये नहीं पता चला कि नब्ज देख के, बुखार देख के नहीं पता चलता कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। मैंने कह दिया और तुमने मान लिया। सारा, तुम झूठ बोला था मैंने, क्योंकि मैं जानती थी कि राशिद कभी तुम्हारा यकीन नहीं करेगा और ना ही इस बच्चे को अपनाएगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो मेरे साथ, एक औरत होने के बावजूद। मैं इससे भी ज्यादा बुरा कर सकती हूँ तुम्हारे साथ। अभी तो ये गेम शुरू हुई है। बस आइंदा मुझसे मुकाबला करने से पहले ये सोच लेना कि मुकाबला कर किससे रही हूं, तो हारने का दुख नहीं। आप खैरियत सलमान, जल्दी आ गए आप। क्या कहा तुमने अभी कायनात से? ने बहुत सी बातें की हैं। आप क्या पूछ रहे हैं? क्यों? आखिर क्यों? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में कि तुम इस हद तक गिर गई कि किसी का घर दांव पर लगा दिया? आपको लगता है कोई गलतफहमी हो गई है। ऐसा तो मैंने, हाँ शायद गुस्से में कुछ कह दिया हो। आपको मेरे गुस्से का तो पता है, पर मैं उसका घर क्यों बर्बाद करूंगी? वो बेचारी। बंद करो अपना ये नया ड्रामा। सारी हकीकत जान चुका हूं और तुम्हारी असलियत भी। तुम अपनी खुदगर्जी में इस हद तक गिर सकती हो कि किसी बेकसूर का घर बर्बाद कर दोगी। सलमान, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी बात तो सुने, आपको गलतफहमी हो रही है। वो दरअसल बहुत एतबार किया तुम्हारा, दिल की गहराइयों से तुम्हें चाहा, कि तुम मेरी बहुत बड़ी गलती हो सलमान। वो गलती हो जिसका कफारा अदा करना चाहिए मुझे। प्लीज ऐसा तो ना कहो। मेरी जिंदगी, मेरी दुनिया से दूर हो जाओ। सलमान देखिए मेरी काश। सलमान, सलमान नहीं, आपको गलत। Stay away! Stay away! तुम चाहती क्या हो सारा? आखिर कायनात ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? ये सवाल तो आप कायनात से जाके पूछे कि मैंने उसका क्या बिगाड़ा था कि मेरा बसा बसाया घर उजाड़ने पे तुली हुई है। तुम्हारा बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ। उसको उजाड़ तो चुकी हो तुम, उसे तलाक हो गई, उसका घर बर्बाद हो गया। अब तो जान छोड़ दो उसकी, अब तो जीने दो उससे। मैंने उसकी तलाक करवाई है? मेरे पे इल्जाम डाल रहे? हाँ, ये सब कुछ ना होता ना अगर वो अपनी हरकतें सही रखती। जो अफेयर चलाया हुआ था उसने मेरे मियाँ के साथ, तो उसकी तलाक नहीं होनी थी। और ये प्लान भी आप दोनों ने मिलकर बनाया है, और अब अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर गए तो मेरे पे इल्जाम लगा रहे। वाह भाई वाह। कौन कितना बड़ा प्लानर है और किसने किसके लिए गड्ढा खोदा है, ये तो वक्त ही बताएगा। तुम सिर्फ इतना याद रखना कि लावारिस नहीं है कायनात।
उसकी बहन अभी जिंदा है। कायनात, बस कर दो मेरी जान, खुद को संभालो। जो होना था वो हो गया ना। तुम भी ना सारा की बातों को दिल पे लेके बैठ गई हो। उसको तो आदत है बेटा कुछ भी बोल देने की, और सारा भाभी की कुछ ना कुछ कह देने की आदत ने मेरा घर तबाह कर दिया है। उन्होंने मुझे ज़माने भर में रुसवा कर दिया है और मुझे अपने ही निगाहों में गिरा दिया है। जो कुछ भी हुआ बेटा वो तुम्हारे नसीब की आजमाइश थी। किसी पे इल्जाम देने का अब कोई फायदा नहीं है। और इससे हासिल भी क्या होगा सिवाय असियत के। मेरी जान, अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ दो। वो अपनी मसलहतें बेहतर समझने वाला है। अगर आज वो तुम्हें आजमा रहा है तो यकीनन तुम्हें तुम्हारे सब्र का इनाम देगा बेटे। और सारा भाभी, उसे तो कोई कुछ नहीं किया था। सारे कॉम्प्रोमाइजेस बस मेरे लिए रह गए और मैं कितना सब्र करूं। क्यों कुछ नहीं कहेगा उसे? मैं उसे अभी इतनी बातें सुना के आई हूं पता है, बल्कि उसे समझा दी है मैंने कि अगर अब उसने तुम्हें कुछ कहा तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हें पता है ज़ीशान भी कह रहे थे कि वो उससे बात करेंगे, समझाएंगे उससे। बस मेरी जान, अब तुमने बिल्कुल परेशान नहीं होना। अभी तुम्हारी बहन जिंदा है और ज़ीशान भी तुम्हें बिल्कुल छोटी बहनों की तरह चाहते हैं बेटा। बहुत फिक्रमंद रहते हैं तुम्हारे लिए। पता है मुझे कह रहे थे कि कायनात से कहो उसे बिल्कुल गमज़दा होने की कोई जरूरत नहीं है। बस कर दो बेटा, बस कर दो, मत रो मेरी जान। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या खाओगी? आज मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी। नहीं आप भी कुछ भी खाने को दिल नहीं चाह रहा। आप प्लीज कोई तकल्लुफ मत करें। ये क्या बात हुई कायनात? अच्छा ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए सूप बना के लाती हूँ। पसंद है ना तुम्हें? अभी बना के लाई। बस अब तुमने रोना बिल्कुल नहीं रोना। अच्छा, गुड गर्ल। सलमान, मेरी एक दफा बात तो सुन ले। आप मेरा कुछ सुन ही नहीं रहे। गुस्से में पता नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। आप कहते हैं तो मैं उससे माफी मांग लेती हूँ, लेकिन प्लीज ऐसा ना करें मेरे साथ। तुम्हें क्या लगता है सारा?
तुम्हारी माफी दोबारा कायनात का घर आबाद कर सकेगी। पर मैं और क्या करूं? माफी तो अब मांग सकती हूँ, शायद इससे मेरा ज़मीर का बोझ हल्का हो जाए। इतनी जल्दी अपने ज़मीर के बोझ से आजादी चाहती? इतनी जल्दी? तो अब बताए फिर मैं क्या करूं? अगर तुम वाकई शर्मिंदा और दिल से कायनात से की गई जातियों का अजाला करना चाहती हो तो फिर एक काम करो। क्या करूं बताए? जो आपके कायनात का घर फिर से बसाओ, जिसे तुम अपनी नफरत की भेंट चढ़ा चुकी हो। कैसे करूं? राशिद उसे तलाक दे चुका है। मैं उसे राशिद के साथ नहीं बल्कि अब कायनात को तुम मेरे लिए राजी करोगी। यही एक रास्ता है, सिर्फ यही एक रास्ता बचा है। तुम्हारी उसके साथ की हुई तमाम ज्यादतियों का मैं कफारा अदा कर सकूं। एक लफ्ज तुम्हारा नहीं सुन पाऊंगा। मैं अपना फैसला सुना। मैंने जो कहा है सिर्फ वही होगा। शाफी आ जाओ ना प्लीज। कायनात, तुम क्यों आते हो यहाँ सलमान? अगर सारा ने देख लिया तो क़यामत आ जाएगी। प्लीज प्लीज चले जाओ। कुछ नहीं कहेगी सर, तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। सलमान तुम नहीं समझोगे, मैं अब थक चुकी हूँ और मजीद तमाशा नहीं बन सकती। प्लीज प्लीज चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी पोजीशन समझ सकता हूँ, खुद मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं किन अल्फाजों में तुमसे माफी मांगू। सारा इस हद तक चली जाएगी। सो सॉरी, लेकिन मैं सारा के किए का कफारा अदा करना चाहता हूं। कहना क्या चाहते हो? आज तुम जिस मकाम पर उसका जिम्मेदार मैं हूं, ये तुम मेरी बुज़दिली समझो या कम अक्ली में, मैं कभी सारा को कह नहीं सका। कायनात मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। What? तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? मैंने ये बहुत सोच समझ के फैसला किया और मुझे यकीन है कि अब की बार मैंने बिल्कुल सही फैसला किया। आखिर तुम लोग मुझे समझते क्या हो सलमान? कोई खिलौना या फिर रास्ते का कोई पत्थर जो मुझे जिस तरफ ठोकर मारेगा मैं उस तरफ ही चली जाऊंगी। मेरी अपनी कोई मर्जी, कोई सोच नहीं। और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी? तुम्हारी वजह से राशिद ने मुझे तलाक दिया है। तुम्हारी बीवी ने मेरे किरदार के ऊपर कीचड़ उछाला और अब तुम ये चाहते हो कि मैं ये सारी बेबुनियाद और झूठी बातों को सच करूं? कोई कुछ नहीं कहेगा। दुनिया की परवाह करना छोड़ो। मैंने फैसला कर लिया कि मैं शादी सिर्फ तुमसे करूंगा। इंतजार है तो सिर्फ तुम्हारी इद्दत खत्म होने का। तुम्हारी इद्दत खत्म होते ही मैं तुमसे निकाह करूंगा। और मैंने ये फैसला कर लिया है, तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। और तुम भी मेरी बात सुन लो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली और तुम मुझे बिल्कुल नहीं मजबूर कर सकते। तुम्हें कोई मजबूर नहीं करेगा।
क्यों चैन नहीं लेने देते तुम लोग मुझे? और कितनी जिल्लत उठाना बाकी है मेरे नसीब में? क्या तुम्हें सारा का नहीं पता? क्या कुछ नहीं कर सकती वो? मुझे अब किसी की परवाह नहीं है। सारा की क्या मर्जी है, वो क्या सोचती है, आई डोंट केयर। मैंने फैसला कर लिया और मैं अपना फैसला भाई साहब को भी बताने जा रहा हूं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे सलमान, खुदा के वास्ते मुझे और रुस्वा मत करो। खुदा तो तुम्हारे लिए आसानियां पैदा कर रहा है। मेरा यकीन का कायम है। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। अब मैं कभी खुश नहीं रह सकती सलमान, और तुमसे शादी करने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। ये कतई मुमकिन नहीं है। क्या मुमकिन है क्या नहीं, इसका फैसला तुम नहीं कर रही, मैं कर रहा हूं। और अपना फैसला मैं तुम्हें बता चुका हूं। प्लीज बैद भाई चले फुटबॉल खेलते हैं, मेरा बहुत दिल कर रहा है। नहीं, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ, मैं इस वक्त नहीं खेल सकता। प्लीज देखो ना, तुम तो हर वक्त ही पढ़ते रहते हो। अगर अभी शाफे होता ना तो वो फौरन खेलता। दिलनशीन, मुझे तंग मत करो, तुम जाके शाफे से कह दो। वैसे भी वो तुम्हारे साथ खेलने से इनकार नहीं करता। नहीं नहीं, उसका कल टेस्ट है, वरना वो फौरन खेलता मेरे साथ। तो तुम भी कभी बैठकर पढ़ लिया करो, हर वक्त गेम खेलती रहती हो। एग्जाम्स में क्या लिखोगी? गेम्स के किस्से देख लेना, फेल हो जाओगी। जी नहीं, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं दिल लगाकर पढ़ती हूँ। तुम्हें नहीं खेलना तो मत खेलो, मैं अकेले ही खेल लूंगी। थैंक यू। हाँ भी मुझे ही समझा रहे। बेहतर ना होता आप कायनात को समझाते, उसे तो कोई कुछ कहता ही नहीं है। देखो सारा, तुम भी मुझे उतनी ही अजीज हो जितनी कायनात। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों के दरमियान कोई ऐसी गलतफहमी पैदा हो जिससे आपस में झगड़े पैदा हो। गलतफहमी नहीं है भाई साहब, मेरी बात कोई समझता क्यों नहीं है? क्या वाकई सबको कुछ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ मुझे ही नजर आ रहा है? इस घर में मेरा कोई हमदर्द नहीं है, होता तो कुछ ना कुछ जरूर करता। मुझे तो ऐसा लगने लगा जैसे आप लोग मुझसे कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं। सारा तुम ऐसा क्यों कह रही हो? हम तुम्हारे साथ दुश्मनी क्यों करेंगे बेटा? तुम हमारे घर की इज्जत हो, हमारी बहू। अगर मैं वाकई आपकी इज्जत होती तो इस घर में मेरे साथ ये होता। आप फिर भी मुझे खामोश रहने के लिए कह रहे हैं, क्यों रहूं मैं खामोश? तुम्हारी आवाज बुलंद हो रही है सारा, और हमारे खानदान की औरतें ऊंची आवाज में बात नहीं करती। ऊंची आवाज में बात ना करो, दिल की बात दिल में रखो, अपना हक ना मांगो। तो क्या करूं, मर जाऊं? ऐसा कौन सा जुल्म का पहाड़ टूट रहा तुम्हारे ऊपर इस घर में? और फिर तुमने जो कायनात के साथ किया है वो भी किसी से मख्फी नहीं है। ये तो हमारा सब्र है कि हम सब कुछ बर्दाश्त करें। क्या किया मैंने? अपना घर बचाने की कोशिश की। मैं नहीं समझती इसमें कोई गलती है। खैर छोड़ भाई साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए उसे कहीं और भेज दे, किसी और रिश्तेदार के घर भेज दे। सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर वो यहाँ से चली जाएगी। सारा देखो, जो कुछ हो गया है उसे दोहराने का कोई फायदा नहीं। कायनात अब इसी घर में रहेगी और उसे वही इज्जत और मकाम हासिल होगा जो तुम्हें और नायला को है। और मैं किसी हालत में ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि उसके साथ कोई ऐसी बात की जाए जो उसे गिरा हुआ है। अब वो मेरी जिम्मेदारी है और मैं किसी को भी इजाजत नहीं दूंगा कि उसके बारे में जो जी में आए कहता फिरे। ठीक है भाई साहब, फिर उसे इतना समझा दे कि मुझसे, मेरे शौहर से और मेरे घर से दूर रहे। तुम ये
इतनी रात को क्या कर रही हो? मेरी गुड़िया का हाथ टूट गया। अच्छा, तो तुम इसलिए उदास हो। लाओ इधर दो, मैं भी ठीक कर दूंगा। क्या सच? तुम ठीक कर दोगे? बस 2 मिनट में। लाओ दो। अरे ध्यान से, उसके हाथ में दर्द हो रहा है। अरे पागल, बेजान चीजों को दर्द नहीं होता। और तुम्हारी डॉल तो बेजान है। जी नहीं, ये बेजान नहीं है। ये मुझसे बातें करती है और इसने मुझे खुद बताया कि इसका हाथ में दर्द हो रहा है। अच्छा, तो इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। अच्छा ओके, लो आराम से ठीक करो। नहीं, मैं खुद ठीक कर लूंगी। तुम आइसक्रीम खाओगी? तुम्हारी पसंद का फ्लेवर मंगाया है। कौन ला के देगा? अरे मैंने माली बाबा से कहा है, वो बस आते ही होंगे। और अगर मम्मा को पता चल गया ना तो वो बहुत डांटेंगी और कहेंगी कि तुम लोग इतनी ठंड में आइसक्रीम कैसे खा रहे हो। डोंट वरी, हम छुप के खा लेंगे, बस तुम चलो। आज तो तुम्हारा टेस्ट था ना, कैसा हुआ? जबरदस्त हुआ था टेस्ट। माली बाबा आ गए, चलो आओ। तुम जानते हो तुम्हारे इस फैसले के बाद सारा कैसा तूफान खड़ा करेगी। हिम्मत है तुमने उसे फेस करने की? मायसा, मैंने उस औरत की परवाह करना छोड़ दी है। फैसला कर चुका हूं मैं, और मैं चाहता हूं कि आप मेरा साथ दें। मैं तो तुम्हारे साथ ही हूं, तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हें सोचना पड़ेगा कि उसके बाद क्या होगा, और उसे बर्दाश्त करने का हौसला है तुम में या नहीं। मैं पहले ही बहुत गलत फैसले कर चुका हूं भाई साहब। गलती मेरी है कि मुझे सारा को इतनी ढील नहीं देनी चाहिए थी कि वो इस हद तक पहुंच जाती। कायनात का असल मुजरिम मैं हूं। अब इस गलती का कफारा मुझे अदा करना होगा, जिसके लिए मैं हर तूफान से टकराने के लिए तैयार हूं। आप प्लीज भाभी से बात कर लीजिएगा, कर ली। उनसे तो मैं बात कर ही लूंगा, बल्कि मैं कायनात को भी समझा दूंगा कि वो जज्बाती हो कोई फैसला न करे। बहुत शुक्रिया भाई साहब, मुझे यकीन था कि इस वक्त आप मेरा साथ देंगे। थैंक यू सो मच। तुमने बड़ा अच्छा फैसला किया सलमान। कायनात एक बहुत अच्छी और साबिर बच्ची है, मुझे यकीन है तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। जी, आप सच कह रहे हैं जीशान? वाकई सलमान ने आपसे ये बात की है क्या? बिल्कुल सच कह रहा हूँ, भला मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? अच्छा, फिर आपने क्या कहा उससे? अरे भाई, मैं क्या कहता सिवाय उसे सराहने के। सलमान ने बेहतरीन फैसला किया है मेरे मुताबिक तो, और ये उन दोनों के हक में बेहतरीन हुआ। कैसे बेहतर साबित होगा? आप जानते नहीं हैं सारा को, हंगामा मचा देगी वो। तो ये प्लान था तुम्हारा? हाँ, जब वैसे बात नहीं बनी तो सलमान को गिल्ट ट्रिप पे भेज के मजबूर कर रही हो कि कफारे में तुमसे शादी कर ले। किस कदर बेशरम औरत हो तुम। भाभी आप कहना क्या चाह रहे हैं? वही जो तुम सुनना नहीं चाहती। तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखा रही हूँ। इतनी आसान फरामोशी, इतना बड़ा धोखा, जिस घर में रहती रही हो, जहाँ के टुकड़े खाती रही हो, और जिस आदमी की वजह से तुम्हें तलाक दी गई है उसी से शादी कर रही हो। कोई और औरत होती, खुदा की कसम अभी जहर खा के मर गई होती। मैं भी तुम्हारी जगह होती तो अभी तक मर जाती। सारा भाभी, बस कोई और ड्रामा मत करना मेरे सामने। सब कुछ मुझे तुम्हारा नजर आ गया। जो ऊपर से इतनी पारसा बनी फिरती हो ना, अंदर से क्या हो सब मुझे पता चल गया है। किसी का घर उजड़े, किसी का बच्चा दरबदर हो, किसी की शादी खराब हो, तुम्हें इससे क्या? मेरी तो खैर थी, तुम्हें इस बात की भी शर्म नहीं आई कि एक बच्चे से उसका बाप छीन रही हो। आएगी भी कैसे? कभी माँ बनती तो समझ आती ना कि माँ पे क्या गुजरती है। लेकिन एक बात याद रखना,
तुमसे मैं कभी हार नहीं मानूंगी। तुम जैसी औरत को तो मैं वहां पहुंचाऊंगी कि तुम देखोगी। भाभी, नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। अरे भाई सब ठीक हो जाएगा जब सलमान कायनात को अपना लेगा। और ये बात आप इतनी आसानी और इतनी यकीन से कैसे कह रहे हैं ज़ीशान? सारा के रिएक्शन को तो छोड़ते हैं, मुझे तो खुद ये बात मुनासिब नहीं लग रही है कि मैं कायनात को एक अजाब से निकाल कर दूसरे अजाब में झोंक दूं। अच्छा तुम अब इतने इबाम में मत पड़ो, सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो, जो होगा ठीक होगा इंशाल्लाह। लेकिन ज़ीशान, क्या जरूरी है कि हम कायनात की शादी सलमान से ही करें? अभी तो कायनात की इद्दत भी पूरी नहीं हुई है और मुझे तो ये सब वैसे ही मुनासिब नहीं लग रहा। सारा को जानते हैं ना, सलमान की जिंदगी हराम करते की वजह। नहीं, मैं खुद बात करूंगी सलमान से, उसे कहूंगी कि हमें उसकी जात से कोई गिला नहीं है। अब ये नई मुसीबत मोल नहीं ले सकते हम। कुछ अरसा गुजरेगा तो हम कायनात की शादी किसी और से कर देंगे, लेकिन सलमान से नहीं। नहीं भाई ज़ीशान, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये नहीं हो सकता। तुम तो बेकार में उलझ रही हो। अच्छा तुम सिर्फ एक काम करो, तुम जरा कायनात का ख्याल रखो और उसे मुतमईन करो बस। उसे मुतमईन करने से पहले मेरा मुतमईन होना भी तो जरूरी है ना ज़ीशान। अच्छा बताओ, बच्चे सो गए? हाँ सो गए हैं। उबैद तो सो ही नहीं रहा था, किताबों से चिमटा रहता है हर वक्त, खाने पीने तक का होश नहीं रहता उसे। मैं तो बहुत तंग हूँ उसकी इस आदत से। बाप पे गया है ना, और फिर बड़ों का कहना यह है कि किताब बेहतरीन साथी होता है। मैं भी किसके सामने लेके बैठ गई ये बातें? यक न शुद्ध दो शुद्ध, जैसा बाप वैसा बेटा। अच्छा चलो, मेरे ख्याल में सोएं, सुबह बाकी ये बहस कल करेंगे, ठीक है? दिल, तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रही हो? बस वैन आने वाली है। मेरा मूड नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हारा मूड क्यों नहीं है। स्कूल कैंटीन से बासी रोल और सैंडविचेस जो खाऊंगी, बताऊंगा मैं मामा को। कब खाई मैंने ये चीजें? तुम ज्यादा झूठ मत कहो। उबैद, तुम दिल को तंग मत करो और तुम जल्दी से नाश्ता करो, वैन आने वाली है। शाफे, मैंने कहा ना कि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। अच्छा तुम ये दूध पी लो, मुझे कुछ भी खाने को दिल नहीं चाह रहा। तो ये कहो ना कि आज तुम्हारे स्कूल जाने को दिल ही नहीं है। आज होगा कोई टेस्ट, तैयारी नहीं होगी तुम्हारी? जी नहीं, आज कोई भी टेस्ट नहीं है। मुझे ऑमलेट और पराठा खाना है। मैं जा रही हूँ खाला को बुलाने। मगर तुम्हें तो भूख ही नहीं थी। अभी तुम्हें नहीं तो कहा कि मुझे भूख नहीं है। अच्छा नहीं करती नाश्ता, अब खुश हो जाओ। तुम जाओ कायनात खाला को बुलाओ ताकि वो तुम्हें पराठा बना के दे और स्कूल जाए, वरना हमें लेट हो जाएगी। दिल यही तो चाहती है कि देर हो जाए और स्कूल ना जाना पड़े, वरना फिर टेस्ट से कैसे बचेगी? हाँ नहीं जाती स्कूल, अब चुप हो जाओ। अब कहाँ जा रही हो? मत करा करो यार उसको तुम। चलो जल्दी नाश्ता करो। कायनात खाला उठे ना, कायनात खाला मुझे ऑमलेट और पराठा बना कर दें। मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है और मुझे तैयार भी करें। कायनात खाला उठे ना, आज पता नहीं आप क्यों नहीं उठ रही हैं।
उठे, प्लीज उठ जाना। खालाजान उठे, उठे कायनात खाला, उठ जाए प्लीज। दिलनशीन बेटा यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, मैं तो आपको नाश्ते के लिए छोड़ के आई थी ना। ब्रेकफास्ट किया आपने? खाला के हाथ का ऑमलेट और पराठा खाना है। मैं तो उन्हें जगाने आई थी, पता नहीं वो क्यों नहीं उठ रही हैं। बेटा आप उन्हें सोने देना, आपको ऑमलेट और पराठा खाना है, मैं तुम्हें बना देती हूँ। चलो उठो, शाबाश चलो। नहीं, मैं उन्हें काफी देर से उठा रही हूँ और वो उठ ही नहीं रही। खाला ने बहुत सारा काम किया होगा, वो थक गई होंगी, गहरी नींद में होंगी। सोने दे मेरी जान उन्हें। चलो मैं तुम्हें पराठा खिलाऊं। पहले तो मेरी एक आवाज पर खालाजान उठ जाती थी, लेकिन आज पता नहीं क्यों नहीं उठ रही। देखे ना खालाजान को क्या हुआ है मामा। प्लीज उठो। कायनात, 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 कायनात उठो। कायनात, कायनात, बेटा उठो। ज़ीशान, खालाजान उठे, उठे खालाजान, उठे खालाजान, प्लीज उठे। आज मेरी बेटी सबसे खूबसूरत लगती थी। तुम्हें पता है री, वो शबाना बाजी है ना, उनकी नंद जर्मनी से आई हुई थी। उनको तुम्हारे जुनैद के निकाह का इल्म नहीं था। अपने डॉक्टर बेटे की बारिश। घर में फौत की होगी और तुम खुद को एंटरटेन कर रही हो। नफरत हो रही है मुझे खुद से। मैंने मोहब्बत करने के लिए तुम जैसी औरत का इंतखाब किया। क्या हो गया तुम्हें? होश में हो? होश? काश होश में ना था। काश मैं तुमसे बेखबर रहता, तुम्हारी मक्कारियों से, तुम्हारी सफाकियों से। क्या सुनाई जा रहे हो मुझे? लगता है ज्यादा ही गम लग गया तुम्हें। हाँ है मुझे गम है। थी वो मेरी अपनी, और तुम तो कभी मेरी अपनी बनी ही नहीं। इनफैक्ट तुम औरत नहीं, औरत के रूप में डाइन हो। डाइन जो किसी का हंसता बसता घर खा गई। एक जीते जागते इंसान को कब्र में उतार दिया तुमने। दूसरों पे इल्जाम तराशी करने से बेहतर इंसान अपने गिरेबान में झांक के देखे। तुम खुद क्या हो सलमान? मैंने क्या किया? हाँ, ना तो मैंने उसे जहर देके मारा, ना ही उसका गला घोंटा है। हाँ, तुम दोनों के रास्ते का पत्थर थी, आराम से बता देते तो हट जाती, लेकिन तुम दोनों ड्रामे करते रहे। उसमें वो मर गई तो मेरा क्या कसूर? बकवास बंद करो, मतलब चांद से मार दूंगा मैं तुम्हें। तो मार दो, इससे भी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं गिल्टी नहीं हूं। मैं कौन हूं? लफ्ज भी मुंह से मत निकालना, नहीं तो अभी इस घर से बाहर निकाल दूंगा। किस बात पे निकालोगे? इस बात पे कि मैं अपना घर में जाना चाहती थी। मैंने तुमसे दीवानगी की हद तक मोहब्बत की, इसलिए मुझे घर से निकालोगे? निकाल दो, फेंक दो सड़क पे मुझे रुलने के लिए। तुमसे मोहब्बत की सजा मिलनी चाहिए मुझे। किस बात का कसूरवार ठहरा रहे हो मुझे? मैंने मारा है उसे। क्या चीज हो? क्या?
ये क्या कर रहे हो सलमान? नहीं भाभी, मुझे माफी मांग लेने दीजिए ताकि मेरे दिल का बोझ हल्का हो सके। उठो उठो, शाबाश, ऊपर बैठो। मैं जानता हूं आप मुझसे कोई शिकवा नहीं करेंगे, लेकिन मैं दिल का क्या करूं जो पछतावे के बोझ में दबता चला जा रहा है। मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही। मैं जानता हूं मेरी बुज़दिली, कम हिम्मती एहसास शर्मिंदगी में बदल गई। मैं सिर्फ कायनात ही का नहीं बल्कि आपका भी मुजरिम हूं। मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सका, बल्कि किसी की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सका। कायनात के साथ जो कुछ हुआ वो उसकी किस्मत में लिखा हुआ था। ये सब कुछ ऐसे ही होना था सलमान। मेरी कायनात बस इतनी उम्र लिखवा के लाई थी। आजमाइशों की जिस भट्टी में वो जल रही थी, उसकी मौत ने उसे सुरखरू करना ही था। जान देकर उसने अपनी इज्जत पे हर्फ नहीं आने दिया। मेरे लिए ये एहसास ही बहुत है। भाभी, आप इतनी हिम्मत कहां से लेते? बड़े से बड़े तूफानों से भी हिम्मत से टकरा जाती है। मुझे भी सिखाया था कि मैं भी कुछ सब्र सीख सकूं। मेरे दिल को सुकून नहीं मिली, क्या करूं? इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है सलमान। कायनात के हिस्से की आजमाइशें थी, उसने काटनी ही थी ना। नहीं, कायनात मेरी बुज़दिली की भीड़ चढ़ गई। मैं इसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा।